चलिए आज हम ऐसा मीठा बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए ना ही आपको दूध, मावा, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा का यूज़ किया है। यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा-सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी भर नमक डालेंगे और चुटकी भर ही हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बस इतनी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस मीठे को मैदा से बनाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आधा आटा, आधा मैदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है घी का यूज़ किया है। घी की जगह आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है और ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें 2 से 3 चम्मच ही डालना है। अगर आपने मैदा या गेहूँ के आटे की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप घी या तेल की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी ली थी, 1.5 कटोरी के साथ मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच ही घी डाला है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और मोइन देना है। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर मोइन परफेक्ट होगा तो जो आपका मीठा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से घी में अच्छे से मैदा को मिक्स कर लेना है। तो हम उसको होल्ड करके देखेंगे, अगर जो मैदा है इस तरह से होल्ड हो रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारा मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरह का हमें मोइन देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और डो लगा के तैयार करना है हमें इसको। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डो है वो हमें ना ही ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। ये ऐसा मीठा है जिसको आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमें ना ही दूध चाहिए बनाने के लिए, पनीर, मावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये मीठा। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर में या फिर कोई फेस्टिवल है या फिर अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी भी इसको बना डालिए, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालते जाइएगा आप, ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो जो हमारा डो है वो लूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और अच्छे से उसको इस तरह से मिक्स करते जाइए ताकि जो डो है बिल्कुल हमारा परफेक्ट लगकर तैयार हो। तो जो डो है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अगर गीला रहेगा तो जो हमारा मीठा है वो बिगड़ सकता है और टाइट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सेमी सॉफ्ट ही डो लगाकर तैयार करें। आपको यहाँ पर इस रेसिपी को बनाते टाइम एक चीज़ को नहीं भूलना है, वो भी मोइन। आपको मोइन ज़रूर से देना है, मोइन दोगे तभी जाके जो आपका मीठा है बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार होगा, इसलिए मोइन को बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको ज़रूर से ऐड करिएगा। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप कि इस तरह का हमें एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से मस लेंगे और इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लिया है और राउंड करके उसको इस तरह से सिलेंडर का शेप दिया है। आप इसको बॉल्स की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक-एक करके इसी तरह से सिलेंडर के शेप में अपने सारे मीठे को बनाकर तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम इसी तरह से बनाकर रख लेंगे, उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। तो चलिए अब करेंगे हम इसको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि उसको हम हाथ से छू सकें। इस स्टेज पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको गर्म ऑयल में
डालते हैं तो जो हमारा मीठा है वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा, तो बिल्कुल हल्के गर्म ऑयल में ही इसको डालिएगा। तो देखिए इस तरह से एक-एक करके डाल दीजिए और उसको लो फ्लेम पर ही फ्राई होने दीजिए। तो इस स्टेज पर हमें कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, उसके बाद ही हम मीडियम फ्लेम पर रहेंगे और हाई फ्लेम पर तो हमें इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो हमारा मीठा है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा। और बीच-बीच में इस तरह से स्पून की मदद से उसको चलाते रहिए ताकि ये इवनली फ्राई हो, और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया था, इसमें इस तरह से क्रैक्स आ गए हैं और हम ये मैदा से बनाकर तैयार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। बेकिंग सोडा से आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये बिखर जाएँगे, मैदा में अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। इस तरह से फूले-फूले बन के तैयार होंगे और बढ़िया से इस तरह से क्रैक्स आ जाएँगे। क्रैक्स आएँगे तो इसके अंदर चाशनी भी बहुत अच्छे से भर जाएगी। तो बस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है और उनका कलर भी चेंज हो रहा है। तो बस इस तरह से इसको आपको फ्राई करना है। इसको फ्राई करते टाइम आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग सकता है क्योंकि इसको हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर हम नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इनका कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। तो बस इस तरह से जब इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो बस इस तरह से हम निकाल लेंगे फ्राई करके। अब कोई भी पैन लेंगे जिसमें डालेंगे हम चीनी। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, तो जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। क्वांटिटी चीनी और पानी की दोनों की सेम रखनी है। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा के साथ 3/4 कटोरी चीनी का यूज किया है। आप थोड़े बहुत कम कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हैं। बस आप कोशिश करिए कि आधी कटोरी से कम मत करिएगा, नहीं तो जो चाशनी है वो कम पड़ जाएगी। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है और अच्छे से इस तरह से हमें चीनी को पिघला लेना है। और यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। इस मीठे को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल चुकी है। अब चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। जब चीनी पिघल जाए तो उसी स्टेज पर इस तरह से हम ये जो फ्राई किए वो बॉल्स को डाल देंगे और अच्छे से इनको हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से उनको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे चाशनी में डालकर, ताकि जो चाशनी वो अंदर तक अच्छे से भर जाए। और जैसे ही 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इनको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से चाशनी भर गई है। तो चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि और अच्छे से चाशनी इसके अंदर तक भर जाए। उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो इसी तरह से छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा मीठा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी मिठाई। आप लोग इसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।